इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग 2023 में आप सभी का स्वागत। खतरनाक बरमुडा ट्रायंगल होता है, उतने ही ज्यादा खतरनाक जो है वो ट्रायंगल का। स्वागत है राधिका। थैंक यू सो मच। और कुछ समय पहले सिक्का जो था वो हवा में उछला और चलिए कंफर्म करते हैं कौन सी टीम के पक्ष में वो निर्णय गया। येलो वर्सेस ब्लू, बहुत तगड़े कलर कॉन्ट्रैक्ट्स वहां आपको देखने को मिलेंगे। सांगली डिस्ट्रिक्ट ने टॉस जीत, जिसका इंतजार हम आप सभी पिछले कुछ लंबे अरसे से किए जा रहे थे, लेकिन 2023 की जो शुरुआत मार्च में हमने की है कबड्डी की, वो अद्भुत रही है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पहली रेड प्रशांत यादव रेड करने के लिए आया। 7 का डिफेंस, वो मूवमेंट क्या अंदर करना चाहेंगे ये देखने वाला सवाल है। बॉक ऑलरेडी पार करा है, टो टच करने की कोशिश थी। राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को अपना शिकार बनाना चाह रहे हैं। राइट कॉर्नर राइट इन के सामने से बोनस निकालने की कोशिश, अभी तक मुझे लगता है कि शायद वो सफलता मिली नहीं। Not much of a footwork, so definitely he's just trying to test waters there. And from Sangli district, we have seeing Rishabh Solanki, and yes, he's a left raider. थोड़ा समय सांगली डिस्ट्रिक्ट के इस रेडर ने वैभव ने भी लिया और अफोर्ड कर सकते हैं। तो तीसरी डू और डाई की परिस्थिति होती है, जिसमें आपको कैसे भी करके या तो अंक लाना है या विरोधी को देके आना है। ऋतिक पाटिल अगली रेड के ऊपर, 7 का पूरा डिफेंस है, हाउस पैक है, चेक कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को। एक खिलाड़ी को 30 सेकंड का समय मिलता है। यदि आपको पॉइंट निकाल के लाने हैं तो 30 सेकंड में या तो स्ट्रगल पे जाना होगा या इस तरह के बोनस के अटेम्प्ट निकालने पड़ेंगे। और राधिका शायद already it's been declared first point awarded for Raigad district there in the form of a bonus. Rishabh, yes, raiding for the second time, and will he get away with Latur? So that's where these are the learning lessons that these teams are seeking. के साथ it's just going even Stevens there, 2-2 for both the teams. Vaibhav in a defense of 5, so bonus is unavailable. So if you need to get a point, you need to go deep in, but then that was a beautiful. But the beauty of this match, just to start off with, they're playing a cautious game, and this is निभाई जाती है। सबसे बड़ा सवाल है राधिका, एंजॉय कीजिए इस हाईलाइन डिफेंस को। Absolutely, and that is what we call a teamwork. One falters, but the other doesn't. And the follow-through action was spot on from the left corner defender. The ankle hold, डू और डाई की परिस्थिति में राज आए रेड करने के लिए। 4 सबसे टफ डिफेंस माना जाता है, और जो 4 डिफेंडर्स वहां संगली के लिए खड़े हैं, उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि जितना ज्यादा डीप आप इनवाइट करेंगे उतना आपके लिए सेफ रहेगा। स्कॉर्पियन किक लगा, but then he goes a rare foot, kick there. So that's the beauty. That is, those are the layers you need to add up so that you won't be predictable there. कई बार आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सब लीग होती है, खेला जाना बाकी है। पहला ये हाफ चल रहा है। संगली डिस्ट्रिक्ट फासला जो है वो 3 अंकों का है। संगली का स्कोर कितना है? 3 अंक का। वैभव के ऊपर दबाव कितना होगा? 3 गुना होने वाला है, क्योंकि वो 3 अंकों के फासले को आपको कम करना है। डिफेंस पूरा 6 का आपको नजर आएगा। हाउस पैक, those kind of mistakes are elementary mistakes. You need to correct them soon. मैं जब मेरी मम्मी के साथ बैठ के करोड़पति देखता हूँ तो जो 4 4-7 3 अंकों का फासला। वैभव अगली रेड के ऊपर। 12 मिनट का खेल पहले हाफ में खेला जाना अभी भी बाकी है। 6 का डिफेंस है। इस बार हाई लाइन खिलाया नहीं, लेकिन फिर कॉर्नर की पोजीशन से वही चूक। Been a back hold, Ayush, he should have been a bit more successful than what he has done, because the raider checked before he goes to the corner. रनिंग हैंड टच करके आसानी से वो पॉइंट निकाला।
लगातार रेड का जो जिम्मा है वो संगली के रेडर्स के ऊपर आया जरूर है, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से निभाया नहीं है। 6 का डिफेंस फिर बॉक लाइन के आसपास मंडरा रहे हैं। हाई लाइन डिफेंस में आप गए तो आपको या तो बैक होल्ड करनी पड़ेगी या फ्रंट ब्लॉक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास रहता है या नहीं? अजय ने का रहता है। उस सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है। 4 अंकों का ये फासला। प्रशांत यादव रेड करने के लिए गए। 3 खिलाड़ी डिफेंस के अंदर है। 16 जो खिलाड़ी खड़े हैं राइट कॉर्नर की पोजीशन पे, उनको आसानी से शिकार बनाया। As well, show a high line, and if you're not intending to go for the tackle, at least show the high line and get back swiftly back. You know, they did not take the advantage of that super tackle opportunity. More on the raider, Prashant was way too good, and he uses his force to get to the midline. वैभव ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा यानी कि 2 पॉइंट अभी तक निकालने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस डिफेंस के चलते निश्चित तौर पे लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऑल आउट के बाद पहली रेड ऋषभ रेड करने के लिए आए हैं। 7 का डिफेंस, हाई लाइन कवर के खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा, डबल एंकल होल्ड करने 6-14 फासला धीरे धीरे रायगढ़ के पक्ष में और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऋतिक पाटिक अपनी टीम की तरफ से रेड करने के लिए आए। माफ कीजिए, कई दिन हुए वो पार्टी जो है वो मुझे याद आ रही थी, तो लेकिन ये पाटिल साहब है, ये स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर एंकल रेड करने के लिए तुषार आए। तुषार ये वो अंतिम खिलाड़ी थे जो उस ऑल आउट में गिव अवे पॉइंट देकर गए थे। Slow down the pace of the game before it slips too far. Just 6 minutes in the first half. Slowly, you know, Sangli is trying to pick up because Raigad district defense is started to make mistakes here. But then this time around, अब ये संगली के पास में एक मौका है कि डू और डाई की परिस्थिति में, क्योंकि बोनस एक्टिवेट नहीं है, रेडर थोड़े से अंदर आएंगे और उनके पास कोई और चारा रहेगा नहीं। क्या राज को यहाँ पर धकेला जा सकता है? क्या उनको रोका जा सकता है? क्या मोमेंटम को तोड़ा जा सकता है? संगली की टीम डिफेंस कभी आगे कभी पीछे, वो जो सी आपको नजर आता है उसको ओ में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन कॉर्नर के खिलाड़ी को माफ in a do or die. So such a kind of rotation should be done. Right around. Well, you need to understand which defender initiates and whom to react when. And there's a super tackle opportunity. Will they go in? Yes, that was a solid ankle hold from the left corner. चलिए फैन कोर्ट के सभी दर्शकों को बधाइयाँ, क्योंकि राधिका ने मेरे कबड्डी के नॉलेज को थोड़ा सा सीरियस देना शुरू कर लिया। डू और डाई के do or die Raider wanted to escape with a Dutki, but then right anticipation that was from Raigad, and this comes do or die raid for Raj Jangam in a super tackle opportunity. Yes, a gap is being created, but then this is paid off. This is a second super tackle for करने के लिए आए। 7 का डिफेंस है। क्या ये डिफेंस के मुंह पे कम से कम अपनी टीम को डबल डिजिट के ऊपर लेके आ सकते हैं, या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के डिफेंडर? स्कोर की बात कर लेते हैं। रायगढ़ 25 के ऊपर है, वहीं सांगली डिस्ट्रिक्ट 4 raid points already to his name, and you know he is a strong built raider with a quick footwork as well. And look at the Dupki में लेकर आइए या देकर जाइए। बोनस क्योंकि ऑन है, इसीलिए थोड़ा सा हाईलाइन डिफेंस जा रही है। रायगढ़ की टीम इतनी आसानी से वो अंक देने की कोशिश में सेकंड के बाद लीड पे रहेगा। डू और डाई की परिस्थिति, राधिका आपने यही मेंशन किया था, अफोर्ड कर सकते हैं, ये लग्जरी है। और राज की पिछली रेड देख लीजिए, 5 में से 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले हैं। इस बार फिर वो एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश जरूर की थी, सही समय पे कम बैक की तरफ से डिफेंडर्स ने कुछ नहीं किया। डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। रेड करने के लिए कौन आया? वैभव। वैभव ने कितने पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले? सिर्फ 2, और डिफेंडर्स 3, 4, 4। No, 2 more, and this is Prashant in a super tackle situation. He's a very strong build, so definitely a go for him. And he's has the benefit of doubt, Ayush, but that's what I think he's done. This is Vaibhav, who's not been successful in the last 5 raids. He's been tackled thrice, and he's been. Oh, this should be a super raid for this raider. डू और डाई की परिस्थिति है। अब ये क्वेश्चनेबल है। राधिका, मुझे लगता है कि क्या प्रशांत को यहाँ भेजना चाहिए था, या फिर रिस्क लेके ऋतिक पाटिल को भेजा जा सकता था? ऋतिक पाटिल नहीं आए हैं। डू और डाई की परिस्थिति है। मुझे नहीं पता कि प्रशांत को पता है या नहीं कि डू और डाई की स्थिति होने वाली है, लेकिन फंस जरूर गए जनाब। अब आपको एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए पॉइंट लाना पड़ेगा। एंकर that was the touch and go. Do or die and a super tackle opportunity. What was the hurry? Absolutely. And I think, just before this raid, Prashant would have definitely not gone for those do or die raids. You had a Raj in the mix who's been quite successful as well. Having a leader in the squad in the mix would be good. And yet again, they will lose a super tackle. That was
नो टर्न एंड डबल। Oh. स्ट्रगल अभी भी जारी है, कोशिश पूरी की जा रही है वैभव के द्वारा कि कैसे भी करके अपनी रेड को कंप्लीट कर No. लीजिए, लेकिन उतनी ताकतवर होल्ड एक Now the Raigad would not definitely want to give up on the super tackle opportunity here. Rishabh Solanki with 3 rate points already to his name. But then he is not playing end to end. You know, he just checks the corner and then wipes off and Raj Jangam on defense of 5. So definitely, you know, I think in a defense of 5, nothing you have to lose. Just wait for 20 seconds and then try and attempt. I think here Sangli should have that patience and go for the tackle. They did it. Prashant, the captain, was definitely helping them out. वैभव डू और डाई की परिस्थिति में अब यहाँ मजा आने वाला है। डू और डाई की सिचुएशन है, या तो आपको पॉइंट लाना है या देके जाना है। यदि डिफेंस पॉइंट्स लेता है तो उनको 2 मिलेंगे, यदि रेडर लेके जाता है तो सिर्फ 1 मिलेगा। पिछले 5 रेड में 3 पॉइंट निकाले, लेकिन जो आपने किया वो किया। ओ अच्छा स्केप ढूंढा था, कॉर्नर की पोजीशन पे टक कर दिया, खुद को रोक लिया, लेकिन यहाँ शायद चूक हुई है। मल्टी पॉइंटर रेड या फिर अकेले खेल रहे हैं, वो डबल हाई फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डबल एंकल होल्ड यहाँ देखने को मिली जरूर है, और बहुत लंबे समय के बाद संगली के सेंटर कहाँ है रेडर का, और उसके बाद उनको पकड़ लिया धर दबोचा। And Ayush, you know, that tackle was good enough for Sangli, but then it got a positive edge for Raigad district because it's a super tackle opportunity yet again, and they will not go wrong. He made sure that both the legs were out of the lobbies. यही खेल है, आपका शरीर सिर्फ वो रिफ्लेक्ट करता है जो आपका दिमाग सोच रहा है, लेकिन आपका दिमाग जो सोच रहा है वो स्कोर कार्ड में रिफ्लेक्ट। Jadav, he is the only lone warrior who is trying to get those touch points for the 1 team. point, Sangli. कोशिश कब From the bench, you know, they are also playing a calculated game. Normally what happens is, Ayush, when you get the opportunity from the bench, you have the intention and the eye to get those points. But then the raider who came off the bench, you know, he was just playing a calculated game. So that is the beauty of playing a big time in defense. You know, the raiders are trying to get 1 point here and there, but in the defense, you know, except for 2 defenders, none of them have scored actually. You know, Pranav Mane and सुबह 10 बजे जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, मजा सिर्फ हमें नहीं आपको भी नहीं आएगा। तो उसके लिए चलिए मजे लेते हैं। यहाँ किसने लिए? राज ने। पिछली बार इनका पीछा किया गया था। of the ankle, and the last raid from Raigad district crosses the box line and makes the raid legal. स्वैग ही अलग है, रेड करने के लिए आए लेकिन अपने ही कंफर्ट जोन में यहाँ पे जयेश नजर आए थे। वो अपने मूवमेंट्स कर रहे थे, अटायर को सेट करते हुए। चलिए इसी के साथ ये जो ऑफिशियल Wherein the defense was way too strong for Raigad district from the word go, and Prashant had definitely set the tune for the team. He was a brilliant captain there, and he stepped in whenever it is required. And look at the teamwork that's happening, and this is the only first time, you know, wherein Sangli had those super raid coming in. डिफेंडर्स ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया आज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। अजय मोरे 7 पॉइंट उन्होंने डिफेंस करते हुए निकाले, उनका साथ सनी भगत ने बहुत अच्छा निभाया, 6 पॉइंट उनके पक्ष में भी गए। तो कह सकते हैं कि डिफेंस इंपैक्टफुल मुकाबला ये था जो देखने को मिला, क्योंकि रेडर में किसी भी रेडर में दोनों ही टीम ने से आज आज हमें माफ कीजिए वो सुपर 10 दिखता हुआ नजर आया नहीं है। ये वो क्षण थे, वो कार्टवीन पहले देखा, लेकिन अजय ने इंश्योर किया कि रेडर किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाए। फिर ये सिंगल हैंडेड होल्ड राज का आया था, सिंगल एंकल के ऊपर उन्होंने होल्ड किया और पीछे की तरफ खींच के ये इंश्योर किया कि बॉडी थोड़ी समरी 46-19 ये फाइनल स्कोर बेस्ट रेडर का। Yeah, and way to the new talent. And